राम जी भी एक समय में मांस का सेवन करते थे या उन्हें करना पड़ा था। और जहां तक भगवान राम का है कि ये मीट खाते थे, तो भाई तुम्हारे पास ऐसा कोई सबूत ही नहीं है कि तुम सिद्ध कर सको। कृत रामायण या तुलसीदास जी की रामायण में भी जहां जहां जो जो पंक्ति आई है, सबने अपने अपने हित के अनुसार उनका अनुवाद किया है। अब इस पर लड़ाई करो कि मेरा अनुवाद ठीक है या उसका अनुवाद ठीक है। जब लोग बाग भगवान राम के नाम पर भी संदेह कर सकते हैं, तो लिखी गई पंक्ति के वर्ड के मीनिंग पर तो संदेह कर ही सकते हैं। शर्मा जी, ऐसा लोग कहते हैं कि जब हिरण को मारा भगवान राम ने, तो मारा ही इसलिए था कि उसको वो खा सके और वो उसको सीता माँ के पास लेके आ सके। आपका क्या कहना है इसमें? देखो, धार्मिक दृष्टि से अगर हिरण को आप देखो, तो उस जिसे आप जर्नल हिरण कह रहे हो, मेरे जैसे व्यक्ति से आप समझो, तो मैं तो ये कहता हूं कि वो भगवान राम का किसी जन्म का अनन्य भक्त था, जो अपनी मुक्ति कराने के लिए भगवान राम के सामने हिरण के रूप में प्रकट हुआ था। खाने का तो उसमें कोई प्रश्न उठता ही नहीं। वो तो सीता जी ने ये बात कही थी कि भाई इस हिरण की जो खाल है वो सोने के समान चमकती है, वो बहुत सुंदर है। तो खाने का तो कहीं कोई प्रूफ ही नहीं आया। अगर हिरण को मारने खाने के लिए ही मारना होता, तो हिरण के 10-20 किलोमीटर तक पीछा करने की क्या आवश्यकता थी, और कई जानवर आसपास घूमने में मिल सकते थे। लेकिन मैंने तो कहीं पढ़ा नहीं कि हिरण का मांस इतना स्वादिष्ट है कि जिससे भगवान राम जैसे राजा हिरण का पीछा करते करते अपनी प्रिय पत्नी को छोड़कर जंगल में भटक जाएंगे।